अस्सलाम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जाम शोरों में कोटरी बैराज पर। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कोटरी बैराज। इसके ऊपर मैंने एक तफसीली व्लॉग बनाया है जिसका मैं आई बटन में भी ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा और उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। इसके बारे में अगर आपको मालूमात करनी है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में, उसमें हैदराबाद की क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से लेके मैं आपको चलूँगा, पहले यहाँ की सिचुएशन दिखाऊँगा, उसके बाद कोटरी पुल की और उसके बाद आगे लतीफ़ाबाद, जहाँ जहाँ तक ये बंद जा रहा है वहाँ तक की पूरी सिचुएशन दिखाऊँगा कि हैदराबाद में दरिया की और बंदों की क्या सूरत हाल है वहाँ पे, और पानी का बहाव क्या है। तकरीबन ये 13 मील के करीब बंद है पूरा, यहाँ से लेके और कोसार तक 13 मील इसकी लंबाई है, जिस पे हम चलेंगे और आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे सिचुएशन क्या है, ताकि आपको कैमरे की आंख से हक़ाइक़ से आगाही हो सके। तो चलें, चलते हैं, दरिया का बहाव और सैलाबी सूरत हाल देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है दरियाए सिंध का अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है कि जो पंजाब की तरफ से पूरा पानी यहाँ पे आ रहा है वो ये देख सकते हैं आप। दरिया इस वक्त तकरीबन फुल है, ये देख सकते हैं आप। और ये देखें, ये दरिया के साथ साथ जो दीवारें बनी हुई थी वो भी बराबर हो गई हैं। और ये देखें, और ये तमाम दरवाजे जो है इसके खुले हुए हैं कोटरी बैराज के। और यहाँ जो भी पानी आ रहा है वो आगे यहाँ से समंदर की तरफ मूव किया जा रहा है और निकाला जा रहा है। ये देखिए, मगर यहाँ पे मैं आपको दूर दिखाऊं, अगर ये देखिए आप दूसरा किनारा इस चीज़ का, ये देखिए आप, तो कम से कम अभी भी इस जगह पे यहाँ पे 6 से 7 फुट पानी की गुंजाइश और है। पानी बहुत ज़्यादा है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर अभी भी कोटरी बैराज में इस बहाव को बर्दाश्त करने की काफ़ी सलाहियत मौजूद है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डूब गई हैं इसकी दीवारें, ये देख सकते हैं आप। ये तकरीबन 2 इंच के करीब बाकी है, ये देखिए आप। और ये है कोटरी बैराज पूरा। ये देखिए, दरवाजे इसके सारे खुले पड़े हैं, तकरीबन सारे दरवाजे इसके 44 के 44 दरवाजे खुले हुए हैं और पानी इसमें से स्मूथली आगे जा रहा है। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं और आपको डाउन स्ट्रीम दिखाते हैं जो पानी समंदर में जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कोटरी बैराज के ये तमाम दरवाजे जो है वो फुल खुले हुए हैं। ये देखें आप, इसका ये 12 नंबर गेट है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए 12 नंबर गेट है, ये बिल्कुल मुकम्मल ऊपर हुआ है। और ये नीचे ये देखें आप खुला हुआ है। और यहाँ से जो पानी जा रहा है वो बड़ा स्मूथली आगे जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है, इसके रवानी में कोई रुकावट नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये दरियाए सिंध का ये, और यहाँ से बड़ा स्मूथली पानी आगे जा रहा है। ये मुकम्मल दरवाजे इस वक्त खोल दिए गए हैं इस बैराज को बचाने के लिए, ये देख सकते हैं आप। तो अब आपको मैं दूसरी तरफ का दिखाता हूँ यहाँ से, और ये है इसका दूसरी तरफ डाउन स्ट्रीम, ये देखिए आप। तो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप, ये है यहाँ से, ये देखिए ये पानी यहाँ से भी निकल रहा है और ये आगे जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर से भी बड़ा ये स्मूथली जा रहा है। और ये पूरा समंदर दरियाए सिंध जो समंदर की तरफ रवाना हुआ है इस वक्त। किसी दौर में, बल्कि कुछ ही दौर में क्या, यहाँ पे 1 महीना पहले तक इस जगह पे पानी का नाम और निशान नहीं होता था। ये जो आपको ये इतना बड़ा दरियाए सिंध यहाँ बहता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ 1 महीना पहले तक पानी का नाम और निशान नहीं होता था, सिर्फ रेत के टीले हुआ करते थे। आज माशाल्लाह पानी आया है तो पता लगा है कि यहाँ भी दरिया है। तो अभी भी ये नीचे आप देख सकते हैं, ये पिलर हैं कोटरी बैराज के, अभी भी नीचे 10 फुट से 12 फुट की गुंजाइश है, पानी ये बर्दाश्त कर सकता है कोटरी बैराज। 12 से 15 फुट की गुंजाइश इसमें और है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। ये हकीकी सूरत हाल है आज की। आज है 5 सितंबर 2022। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए सिंध के पहले बंद पर। ये बंद जो है, ये सामने आपको कोटरी बैराज नज़र आ रहा है, ये देखिए आप। ये सामने आपके लाखड़ा पावर प्लांट का बड़ा खूबसूरत मंजर यहाँ से, ये देखिए आप, ये लाखड़ा पावर प्लांट, ये देखिए ये सबसे बड़ा प्लांट है कोयले से चलने वाला, ये देखिए, मगर बंद पड़ा है शायद फ़िलहाल, लाखड़ा पावर प्लांट। इसके साथ ये कोटरी बैराज, ये देखिए आप।
और ये कोटरी बैराज है। और इस वक्त मैं यहाँ से बंद जो है ये इस बैराज से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है और ये तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है। ये देखिए आप दरियाए सिंध, ये दूसरे किनारे पे जामशोरो और ये हैदराबाद। और यहाँ से मैं आपको बंद दिखाऊं, ये देखिए आप, अभी भी ये पहले बंद पे मैं खड़ा हूँ और पहले बंद पे ये तकरीबन यहाँ से भी तकरीबन 10-15 फुट पानी नीचे है अभी। ये देखिए आप, ये बंद है पूरा। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये देखिए, ये दूसरा बंद है। ये देखिए आप, ये दूसरा बंद है। और उसके इन दोनों बंदों के बीच में ये जो एरिया है ये दरिया का इलाका है, ये पूरा दरिया का इलाका है। अगर ये देखें आप, और लोगों ने यहाँ पे अपनी खेतियाँ वगैरह लगा ली हैं, घर बना लिए हैं। अगर दरिया चढ़ता है तो लाजमी बात है इसने इस इलाके ने डूबना ही डूबना है और ये सारी तबाही होनी है। तो अल्लाह खैर करे। अब यहाँ से आगे चलते हैं, जल्दी यहाँ दिखाते हैं आपको आगे की सिचुएशन क्या है। ये आपके सामने हैदराबाद बाईपास मेन रोड, ये पूरी शाहरा जो है पंजाब से आ रही है और ये कराची जा रही है। इसको हैदराबाद बाईपास कहा जाता है। ये मेन शाहरा है ये हैदराबाद की। और ये नीचे आप देख सकते हैं दरियाए सिंध। ये जगह जो है ये बाईपास जो है कोटरी बैराज के बिल्कुल सामने, उससे तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है और तेज़ होता जा रहा है और ये पानी ऊपर आता जा रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कोटरी बैराज पर पानी बिल्कुल नॉर्मल था और कम से कम 15 फुट नीचे था, मगर यहाँ ये पानी का बहाव बहुत तेज़ है और ये अब यहाँ किनारे से तकरीबन 4 से 6 फुट नीचे है। और ये देखिए आप किस कदर ये तेज़ पानी बह रहा है पुल के नीचे से, और तकरीबन ये 8 फुट का फ़र्क रह गया है बीच में, यानी कि कोटरी बैराज 15 फुट और यहाँ पर ये 8 फुट। अब यहाँ से आगे चलते हैं अपनी अगली मंजिल कोटरी पुल की तरफ। ये हैदराबाद बाईपास के हम बिल्कुल नीचे खड़े हैं और आप देखें यहाँ दरिया का बहाव, ये देखें आप बिल्कुल ये किस कदर तेज़ जा रहा है और तकरीबन ये 7 से 8 फुट का फासला है, नीचे फ़र्क है बिल्कुल। ये देखें आप, और ये बहाव आगे जैसे जाते जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। ये देखें आप, स्पीड देखें पानी की। और यहाँ पर ये भाई लोग यहाँ पे हैं, ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें आप। बंद का ये हिस्सा जिस पर हम चल रहे हैं ये कासमाबाद शुमार होता है। इसके साथ मुल्का आबादियाँ जो हैं वो सहरिश नगर, शीदी गोट, लंदन टाउन, ये पूरा कासमाबाद को टच करता है ये बंद और कासमाबाद को बचाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बंद के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई गांव है। लोगों ने यहाँ पूरे पे कब्ज़ा करके पक्के घर बना लिए हैं, लिंटर आरसीसी के घर हैं यहाँ पर। और ये आप दाएं साइड पर देखें, दरिया बिल्कुल बंद को टच कर रहा है और लोगों ने अंदर घर बनाए हुए हैं जो कि डूबे हुए हैं। और लोग जो हैं अपने घरों को छोड़ के टेंट वगैरह लगा के बाहर बंद के ऊपर बैठे हुए हैं। ये आर्जी तौर पे ये आपके सामने सारी सिचुएशन यहाँ की। तो ये यहाँ पे घर लोगों ने दरिया के पेट में बनाए हुए थे जो कि अब यहाँ से बाहर आके बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटरी पुल पर। ये देख सकते हैं आप, ये कोटरी पुल और ये यहाँ पर ये दरिया का बहाव देखिए आप, ये देखिए आप, ये बिल्कुल यहाँ पे तकरीबन ये पुल की जो निचली सतह है उससे बहुत करीब आ चुका है पानी। ये आप देख सकते हैं बहाव, ये सामने आप देखें बहाव की तुंदी देखें इसकी दरिया की, ये देखें आप, ये देखें। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है कोटरी शहर, ये देखें आप, ये दरियाए सिंध और ये हैदराबाद, ये देखें आप, ये हैदराबाद है, ये दरिया है और ये कोट। और ये जो आबादियाँ यहाँ पे मुल्क का आबादियाँ हैं, ये आपको घर नज़र आ रहे हैं, इनमें एक पानी दाखिल हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पे डूबे हुए हैं। यहाँ से ये भी और इधर भी दोनों इलाके ये डूबे हुए हैं बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कोटरी पुल, ये देखें बिल्कुल, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, कोटरी बैराज मैंने आपको दिखाया 15 से 16 फुट उसमें गुंजाइश थी। उसके बाद मैंने आपको बाईपास रोड दिखाया 7 से 8 फुट गुंजाइश। और यहाँ पर ये कोटरी रेलवे पुल आप देख सकते हैं सिर्फ 3 फुट पिलर बाकी है इसका, बाकी पूरा ये डूब चुका है।
यानी पानी लतीफ़ाबाद की तरफ बढ़ते हुए जो है वो बढ़ता भी जा रहा है, ऊंचा भी होता जा रहा है और तेज़ भी होता जा रहा है। ये देखिए आप, बिल्कुल ये सारा जो है हुसैनाबाद का इलाका है। ये हुसैनाबाद का बचाव बंद है। आप देख सकते हैं कि अंदर दूर दूर तक लोगों ने दरिया के पेट के अंदर घर बनाए हुए थे असल में। और ये देखें पूरी यहाँ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं बंद के ऊपर, पक्की ईंटों से पक्के मकानात, आरसीसी की छतें डाल के लोगों ने पिलर्स पे, ये देखें आप कितने बड़े बड़े जगहें बना दी हैं। असल में यहाँ पे अरसा दराज से पानी नहीं आया था। ये जगह सालों से खुश्क पड़ी होती थी और यहाँ पानी होता नहीं था। ये पीछे आप देख सकते हैं मीर हसनाबाद, हुसैनाबाद का एक पोश इलाका, ये पूरा बचाव बंद। और जब पानी सालों से नहीं आया था तो लोग इस दरिया के बंद के इस तरफ, जहाँ पे दरिया का है शुमार दाहिनी साइड पे, तो काफ़ी दूर तक लोगों ने अपनी आबादियाँ कायम कर ली, गोट बना लिए, झुग्गियाँ बना ली, अपनी खेती बाड़ी करने लग गए। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पे कभी कोई सैलाब आ सकता है या क्या हो सकता है। तो अब वो आया है तो उनके तकरीबन आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम जो घर हैं ये तमाम के तमाम डूबे हुए हैं। हालांकि ये बिल्कुल बंद के किनारे वाले घर हैं, यही डूबे हुए हैं और लोग ये झुग्गियाँ बना के, ये सारे जो बाहर आकर बैठे हुए हैं आपके सामने दिख रहे हैं जो, और जो इससे आगे वाली आबादियाँ थीं, जो यानी दरिया के पेट में सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे आगे भी लोग बनाकर बैठे हुए थे, उनका बहुत बुरा हशर है जो कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। ये तो वो हैं जो यहाँ बंद के बिल्कुल साथ घर हैं, यही डूबे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सारे अभी तमाम खाली पड़े हैं घर, और लोग इस तरह ये टेंट शेंट बना के और यहाँ साइडों में अपनी मदद के लिए बैठे हुए हैं। और बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप दोनों साइडों पे। पीछे ये मीर हसनाबाद का इलाका आपको नज़र आ रहा है, हुसैनाबाद का, और ये देखें आप। और मीर हसनाबाद के बारे में मैं बताऊँ आपको कि ये भी दरिया के बंद पे वाक़ है, ये भी कोई पक्की आबादी नहीं है। अगर ये बंद को कोई नुकसान अल्लाह ना करे हुआ तो मीर हसनाबाद को भी होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 और 5 के बंद पर। ये सामने आपको कोटरी पुल और उसके नीचे से बहता हुआ ये अजीम मुहीब खौफनाक दरियाए सिंध, ये आप देख सकते हैं। लतीफ़ाबाद वालों के लिए ये एक बहुत हौलनाक दरिया है, क्योंकि आज तक कभी दरिया इस तरह यहाँ नहीं आया। शायद 2010 में एक दफ़ा आया था, मगर वो भी इतना नहीं था। ये बहुत ज़्यादा पानी आया है और लतीफ़ाबाद वालों को ये पहली दफ़ा देखने को मिला है ये अजीम दरियाए सिंध। ये दरिया का बंद है और ये इसके किनारे के बिल्कुल साथ साथ ये ज़रई ज़मीन है। और ये पूरा आपको जो इमारतें नज़र आ रही हैं, इलाका नज़र आ रहा है रिहायशी, ये है 4 नंबर और 5 नंबर लतीफ़ाबाद। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तकरीबन जो है ये दरिया के पेट में आबाद है, क्योंकि ये पहला बंद है और इसके बाद ये दरिया का इलाका है और इसके आगे एक और बंद है। मगर ये तमाम इलाका जो है लोगों ने अपने रिहायशी इस्तेमाल में ले लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट्स और ये पर बहुत कुछ बन चुका है। अब ये आपके सामने है ज़रा, ये जो आप इलाका देख रहे हैं यहाँ पे ये 10 नंबर कहलाता है, 10 नंबर लतीफ़ाबाद हैदराबाद। ये आप देख सकते हैं वो सामने जो दूर आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये देखें आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ये देखें आप। और ये दरिया का मेन पेट है और ये तमाम डूब चुका इलाका, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हज़ारों लोग जो है वो इसके अंदर इन जगहों पे रिहाइश पजीर थे, जो अब यहाँ पे उठ के इस जगह पे आ चुके हैं। बंद है, ये चल रहा है, ये देखिए आप। और ये सारे जो लोग अंदर पेट में दरिया के बैठे थे वो यहाँ पे इस तरह ये मुतासरीन होके यहाँ पे इस बंद के दोनों साइडों पे बैठे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कभी तारीख़ में इस जगह तक पानी नहीं आया था, ये यहाँ तक पहुँच गया है। और ये सामने आप देखें, ये 10 मंज़र का पोश इलाका, मशहूर इलाका बिस्मिल्लाह सिटी है। बिस्मिल्लाह सिटी और बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। और इस तमाम इलाके के और इस दरिया के जो यहाँ तक ये पहुँच चुका है, बीच में सिर्फ ये चंद फुट का एक बंद रह गया है यहाँ पे। और बाकायदा सुनने में आया कि बिल्डर हजरात ने यहाँ पे इस इलाके में, क्योंकि यहाँ कभी पानी नहीं आया, पानी कोटरी से आगे आता ही नहीं था,
तो ये तमाम खुश्क इलाका था। यहाँ बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बना के लोगों को प्लाट बेच दिए हैं ये इस जगह पर। और अब यहाँ मोटरसाइकिलों पे लोग जो और कारों में फैमिलियों के साथ अपने प्लाट ढूंढते फिर रहे हैं कि वो कहाँ गए प्लाट, वो पानी में डूबे हुए हैं सारे प्लाट। ये देख सकते हैं आप इलाका, ये आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे घर, क्या कंडीशन है यहाँ पे। बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं ये, और ये सब डूब चुकी हैं बिल्कुल। ये लतीफ़ाबाद 10 नंबर का इलाका है, ये देख सकते हैं आप। और ये तमाम की बंद का जो दरिया का ये सारा पेड़ था जिस पे लोगों ने कब्ज़े करके और प्लाटिंगें करके जो है वो घर बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, अब ये सब डूब चुका है। और अब इसके सामने ये लतीफ़ाबाद का पोश इलाका आप देख सकते हैं। दोबारा मैं दिखाऊंगा आपको, ये बिस्मिल्लाह सिटी का एरिया है पूरा, 10 नंबर का एरिया है पूरा। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा गाँव गोट है ये, और ये मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया। ये 10 नंबर बंद के बिल्कुल साथ। ये देखिए आप, जो यहाँ पे तैराकी जानते हैं, ये देखो तैराकी कर करके लोग यहाँ से अपनी जान बचा के बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए आप। और जो तैराकी नहीं जानते, ये देखिए कश्तियों के ज़रिए लोग यहाँ पे अपना मालो मता और सामान जो है वो लेके आए हैं किनारे पे। ये देखिए आप, ये इनके अंदर ये बड़े बड़े आरसीसी घर हैं ये देखिए आप, ये आरसीसी घर हैं और यहाँ पे पूरे मुकम्मल डूब चुके हैं, ये देखिए आप। और ये देख कश्तियों के ज़रिए ये अपना तमाम सामान लेके लोग बाहर आ गए हैं, ये देखिए आप। और ये देखिए बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पर, ये देखिए आप, बहुत बुरी कंडीशन है। ये 10 नंबर लतीफ़ाबाद, ये कंडीशन आपके सामने है। पूरे के पूरे घर डूब गए हैं। लोगों ने आपके सामने देखें दूर छतों पे पनाह ली हुई है, ये देखिए आप। ना यहाँ पे इस वक्त बिजली है, ना पीने का पानी है, ना कोई और चीज़ है, सिर्फ ये पानी खड़ा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और ये नकल मकानी की सूरत हाल, नकल मकानी आप देखें कि लोग किस तरह अपने घरों को छोड़ छोड़ के नकल मकानी कर रहे हैं, ये देखें आप। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ रहते हो आप? इधर ही रहते हैं। चलो, तो क्या कंडीशन है यहाँ पे? पानी की बहुत बुरी कंडीशन। कोई इमदाद वगैरह लोग दे रहे हैं आपको, नहीं दे रहे हैं? रात बस ऐसे ही आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है। आप ये इधर ले आए, इधर ले आए। ये देखिए, ये फैमिलियाँ यहाँ पे नकल मकानी करके आ रही हैं। तो भाई साहब, कोई मकान इमदाद वगैरह मिल रही है आप लोगों को? नहीं मिली यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कोई आया नहीं है। इमदाद मिली? कोई आया भी नहीं है। ये कश्ती भी अपने पैसों की करवाई है और वो भाई को देखो, उसने फॉर्म की कश्ती बनाई हुई है, उसके ऊपर सामान लेने के। ये देखिए, मैंने आपको कोटरी बैराज से लेके और यहाँ तक का पूरा सफ़र दिखाया है। और आप यहाँ देखें लतीफ़ाबाद में हालात क्या हैं। सबसे बुरी कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई इमदादी इदारा नहीं है, कोई यहाँ पे इनको इमदाद नहीं है। ये सामान भी जो है ये अपनी मदद आपके तहत अपना खर्च करके वापस लेके आ रहे हैं। और ये देखिए आप, ये पूरे घर डूब चुके हैं, पूरे के। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिट नंबर 11 लतीफ़ाबाद में। ये पूरा इलाका, ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ जो आबादी है, ये 11 नंबर महर अली हाउसिंग सोसाइटी, आलम टाउन और अमानी शाह कॉलोनी। और ये सामने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है, ये कोसार हाउसिंग। ये देखिए आप, इस वक्त हम किसी दरिया के बंद पर नहीं खड़े हैं। ये बंद नहीं है, ये दरिया का पेट है, ऐन दरिया का बीच है। किसी दौर में तो यहाँ दरिया होता ही नहीं था, और अभी भी दरिया कहीं बहुत दूर है, मगर ये बहाव दरिया का ये यहाँ खड़ा है। ये देख सकते हैं आप, ये चारों तरफ हद निगाह पानी 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 है, ये देखिए आप। और यहाँ पे लोगों ने, ये आप देख सकते हैं हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की हुई है। ये भी एक हाउसिंग स्कीम है जिसमें मैं खड़ा हूँ, दरिया के बिल्कुल पेट के अंदर। ये देखिए आप, रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है यहाँ पर। और ये तमाम का तमाम जो है ये एक हाउसिंग स्कीम है। ये कोसार का दाखिली रास्ता है और कोसार से नीचे जो है ये एक हाउसिंग स्कीम बनी हुई है। ये देखिए, पानी यहाँ पे इसको टच कर रहा है, इसमें भराई की गई है, ये देखिए आप। और यहाँ पे इसमें सिर्फ ये 1 फुट का फासला है, ये देखिए। और भराई की मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा यहाँ पे, ये दूसरी साइड पे इसके, ये आप देख सकते हैं कम से कम ये 10 फुट इसमें भराई है। यानी कि इस साइड से ये 10 फुट है और उस साइड से ये 1 फुट है। और इस टाइप की यहाँ लातादाद हाउसिंग स्कीम्स हैं, दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा। ये दूर तक लातादाद हाउसिंग स्कीम्स हैं जो कि माशाल्लाह दरिया बुर्द हो चुकी हैं। और ये देखिए आप, कश्तियाँ चल रही हैं यहाँ पे, और देखिए दूर कश्ती चलने लग गई है। यहाँ पे कभी